Welcome. जी तो व्यूअर्स, मैं हूं यूसुफ रजा और आप देख रहे हैं RS यूसुफ चैनल। जी तो आज हम बात करेंगे कि हम जिंदगी में वो कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिनकी वजह से हम बाद में ये सोचते हैं कि शायद यार हमें ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमें ये करके बहुत गलती कर ली, बहुत बड़ी गलती कर ली ये करके। तो इसी के रिलेटेड हम इनमें से 4 बातें ऐसे करेंगे जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें बाद में ये पछतावा ना रहे कि यार हमें ये नहीं करना चाहिए था। तो नंबर 1, हमें अपने अब्बू के सामने यानी कि वालिदैन के सामने कभी भी हमें जबान नहीं करनी चाहिए। अगर वो हमें मारते हैं या वो हमें पीटते हैं या हमें डांटते हैं तो वो हमारी हिदायत के लिए, ठीक है ना, हमें बुराइयों से बचाने के लिए, हमारी जो आगे हम बुराइयां करने वाले होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कि हम किसी से लड़ते हैं तो हमारे माँ बाप हमें मारते हैं क्योंकि हमारी भलाई के लिए। क्यों हम ये सोचते हैं कि यार हमारे अब्बू ने हमें मारा है, परले की गलती थी, क्यों मारा है। लेकिन हम जब बड़े होते हैं, जब हमें पता लगता है कि यार ये हमारे अब्बू ने सही किया था, ताकि हम अब लड़ाई नहीं करेंगे। लड़ाई जो है एक फसाद है, लड़ाई बहुत बड़ा फितना है, सबको पता है। और इसके बाद हम ये सोचते हैं कि यार हमारे वालिदैन जो है हमारे लिए बेहतर नहीं सोचते, यार हमें हमेशा डांटते रहते हैं, हमें मारते रहते हैं, हमें पीटते रहते हैं, यार ये तो बहुत गलत करते हैं हमारे वालिदैन, हमें क्यों ऐसा करते हैं, सबसे पीछे छोड़ देते हैं, कभी हमें डांटते रहते हैं। तो क्या यही सवाल रह जाते हैं दिल में। लेकिन हमारे वालिदैन जो है हमारे लिए हमेशा बेहतर करते हैं, बेहतर सोचते हैं, ठीक है ना। तो हमें चाहिए कि अपने वालिदैन के सामने मत बोलें। नंबर 2, हमें अपने टीचर के सामने यानी कि उस्ताद के सामने कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो टीचर हैं हमसे ज्यादा उन्हें पता होता है कि ये बच्चा सीखने वाला है या नहीं सीखने वाला है, पढ़ने वाला है या पढ़ने वाला नहीं, क्योंकि वो ऐसे वक्त से गुजर चुके होते हैं जो वक्त हम गुजारने वाले होते हैं। तो इसलिए हमें अपने टीचर के सामने कभी नहीं बोलना चाहिए। नंबर 3, पुलिस के सामने। बड़ों की बातों से हमें यही सुनने को मिलता है कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना ही दुश्मनी अच्छी। पुलिस के सामने हमें क्या करना चाहिए, कहीं पकड़ लेती है तो हमें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा जितने बोलेंगे हम अपने लिए मिसाइल पैदा करेंगे, ठीक है ना। तो पुलिस जो है हमारे हर एक नुक्ते को पकड़ती है, तो मेहरबानी करे अपने अल्फाजों को अपनी जबान में रखें, कम बोलें। कम जितना भी बोलेंगे आपका ही फायदा है, किसी और का फायदा नहीं है। मैंने आज तक जितने भी कामयाब लोग देखे हैं तो कम बोलने वाले देखे हैं। नंबर 4, कोई भी किसी भी दोस्त ने आपको राज बताया, अपना राज बताया दिल का, और उसे छुपा के रखना, उसको हमेशा दिल में रखना, क्योंकि जो भी हमारा दोस्त है, जो भी हमें राज देता है, वो हमारे ऊपर एतमाद कर देता है। क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं, दोस्तों के भी दोस्त होते हैं, समझ आ गई ना। अगर आपको कोई राज देता है तो आप उसके जितने भी राज हैं आप अपने दिल में रखें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम अपने ऐब छुपाना चाहते हो, तुम अपने ऐब छुपाना चाहते हो तो तुम लोगों के ऐब छुपाओ। जब तुम लोगों के ऐब छुपाओगे तो तुम्हारे भी ऐब छुपे रहेंगे। कोई दोस्त आपको अपने राज बताए तो उसे दफना दो अपने दिल में। अच्छी दोस्ती की पहचान भी होती है। ये जो हमारी जबान है, ये जबान हमें जितवाती भी है और हरवाती भी है। बड़ों का कहना है कि जब ज्यादा तुम बोलते हो तो सामने पागल बैठा हो और बेवकूफ बैठा हो और वो खामोश है, तो वो आपसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप बेफजूल बोल रहे हैं। जब भी आप बोलें तो हमेशा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, किसी की दिलजारी ना करें, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं अपनी जबान से, क्योंकि जबान के दिए हुए घाव दिल को जाके लगते हैं। हाथ के दिए हुए जिस्म को तो दर्द करते हैं, लेकिन इतना नहीं जितने जबान से दिए गए जख्म होते हैं। तो इसी से हम
اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ نگباں.